बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान चैंपियंस कप जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहा है। कल हमने क्वालिफायर 1 देखा, मार्कोस वर्सेस पैंथर्स, और शादाब की टीम आउट ऑफ नोवेयर जिस तरह से परफॉर्मेंस स्टार्ट में रही, लेकिन अब वो फाइनल में पहुंची हुई है। सबसे पहली टीम है, मार्कोस को शिकस्त दी है। मार्कोस लीग स्टेज के आखिरी मैच में भी उनको शिकस्त का सामना रहा, क्वालिफायर 1 में भी, लेकिन अभी भी उनके पास मार्जिन है। ये जो मैच चल रहा है, इसमें से जो टीम जीती, हारने वाली तो बराह रास्त बाहर हो जाएगी, जो जीती उसका मैच जो है वो मार्कोस से होगा, और उसमें से जो जीत कर फिर आगे जाएगा फाइनल में, तो मार्कोस के पास नो डाउट एक ऑप्शन अभी भी मौजूद है। लेकिन कल की जो परफॉर्मेंस रही है, और कल हमने देखा हैरानकुन तौर पर कि चेज कर लिया गया पूरा टूर्नामेंट, थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा कि चेज नहीं हुआ, जिसने पहले बैटिंग की वो मैच जीत गया। लेकिन कल ऐसा हुआ कि 137 पे सारी की सारी टीम जो है वो मार्कोस की आउट हो गई, जबकि पैंथर्स ने 143 3 विकेटों के नुकसान पर ही जनाब ये टारगेट जो है वो चेज कर लिया। आउट क्लास परफॉर्मेंस रही साइम अयूब की, हमने देखा बॉलिंग में भी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, और साथ बैटिंग में जो उनकी परफॉर्मेंस रही वो भी आपके सामने है। और प्लस सोने पे सुहागा उस्मान खान की जो फॉर्म बहाल हुई है, उस्मान खान ने 54 रन की इनिंग्स खेली है, और 35 रन उमर सद्दीक, इनको एक चांस मिला, पहले मैचेस में मिला था, बीच में इनको ड्रॉप कर दिया गया, फिर दोबारा से चांस मिला तो उन्होंने परफॉर्म किया। अभी जो मैच चल रहा है जी, एलिमिनेटर 1, उसमें लायंस वर्सेस स्टालियंस, शाहीन वर्सेस बाबर, ये मैच चल रहा है। 140 पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए और 31 ओवर्स इस वक्त हो चुके हैं। लायंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था, तमाम टीम्स ऐसा कर रही हैं, इन्होंने भी यही ट्राई किया, लेकिन ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मुश्किलात का शिकार है। 7 खिलाड़ी आउट हो गए 140 रन पर ही, जो कि अपेरेंटली स्टालियंस के हक में मैच जाता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है। उबैद शाह इसमें खेल रहे हैं। तमाम तरह पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर, आकिब कुरैशी ने ज्वाइन किया, और अहमद सईद भी मास्टर मौजूद हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। इसके साथ साथ हमने बात करनी कि पाकिस्तान का इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया 7 अक्टूबर से जो मैच शुरू होने वाला है मुल्तान में, उसके वाले से बात करनी कि बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया। नुमान अली को दोबारा से ले आया गया, जो चैंपियंस कप में परफॉर्म कर रहे हैं उनको फिर से इग्नोर कर दिया गया, और शायद जब 4 डे कप चले उनका नाम आए, वहां पर परफॉर्म करें तो उन्हें टेस्ट क्रिकेट की तरफ लेके जाए, लेकिन तब तक टेस्ट क्रिकेट होगी नहीं, क्योंकि तब तक 50 ओवर्स की चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका होगा। तो ये मिक्स एंड मैच की सूरत हाल हुई है, इसमें कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा। जितने भी फॉर्मर जो प्लेयर्स हैं उनसे जब बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। अब पता नहीं ये शेड्यूल जो है ये कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट को कौन देख रहा है, ये सारी सूरत हाल है। आज के ही मैच पे थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। अहमद सईद साहब, अभी तक जो 7 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, वाकई ही विकेट ने अपना रवैया बदल लिया है, क्योंकि पहले तो हमने देखा कि 375 तक जाते रहे पहली इनिंग्स का स्कोर, अब ऐसा क्या हो रहा है ऐसे? अच्छा हमजा, ऐसा है कि अगर इन लोगों ने ये जो प्लेयर यहाँ पर खेल रहे हैं, इन्होंने सलमान भट्ट साहब की पिच रिपोर्ट को ध्यान सुना होता, तो उन्होंने ये कहा था कि ये एक हार्ड ट्रैक है, और इस पिच के अंदर हर वो खसूसियत मौजूद है जो एक अच्छी क्रिकेटिंग विकेट के अंदर होनी चाहिए। इसमें बैटर्स के लिए भी हेल्प है, इसमें बॉलर्स के लिए भी हेल्प है। जब इस तरह की विकेट हो तो उसमें आपको ज़रा ठहर कर खेलना होता है, स्टे करना होता है, और पहले 4-5 ओवर हम अगर उस पिच रिपोर्ट का जायज़ा लें तो उनका ये कहना था कि 4-5 ओवर बैटर्स को इस तरह से खेलना पड़ेगा जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है, यानी उन 4-5 ओवर को गुजार दें, उसके बाद जब आप पिच के ऊपर सेट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो रन फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जो पहले दोनों बल्लेबाज आए उन्होंने जो है वो जल्दी जल्दी में खेलना शुरू किया, और वो उबैद शाह का निशाना बन गया। और जाहिर है कि जब अर्ली विकेट्स आ जाती हैं किसी टीम के पास, तो वो मैच का मोमेंटम सेट करने की जो उनके पास ऑप्शन होती है वो उनके पास आ जाती है। और उसके बाद बहुत शानदार बॉलिंग की, कहीं पर कोई लूज़ एंड नहीं छोड़ा बॉलर्स ने भी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा गलती जो है वो मेरा ख्याल है कि बैट्समैन की जानिब से की गई है, जिन्होंने बिल्कुल अगेन बेसब्री का मुजाहरा किया है। और अब मेरा ख्याल है कि 30-31 ओवर के अंदर जो है वो पहले 7 बल्लेबाज तो वापस लौट चुके हैं। एक मरतबा फिर लाइन समेत तमाम टीमों के लिए क्वेश्चन मार्क किया है कि 50 ओवर की क्रिकेट में 50 ओवर खेलने का जो मेथड है उसको किस तरह से सीखना है, उसके ऊपर किस तरह से अमल करना है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जितनी करीब आती जा रही है उतना ही जाहिर है कि ये वाला क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और इस चैंपियंस कप के अंदर बहुत कम इनिंग्स के अंदर ऐसा हुआ है कि टीमें जो है वो 50 ओवर मुकम्मल खेलने में कामयाब हुई हैं। और आज भी वही अगेन टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, इसलिए कि टीमें जो हैं वो मैच जीतती चली जा रही थी, और पिच को ठीक से नहीं देखा गया, पिच रिपोर्ट के ऊपर जो है वो गौर से उसको नहीं सुना गया, तो उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट सामने आना था वो आ गया। और मेरा ये ख्याल है कि अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, एक बहुत बड़ा होमवर्क होने वाला है। तमाम कोचेस को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि 50 ओवर खेलने की सलाहियत किस तरह से पैदा की जाए। जिस तरह से सलमान भी कहा करते हैं कि पहले 10 ओवर विकेट पे स्टे करना जरूरी है। लंबे फॉर्मेट में पहले 10 ओवर, चाहे आपके रन 10 ओवर में चाहे 50 हैं,
लेकिन अगर आप 10 ओवर्स विकेट पर स्टे कर गए तो आप लंबी इनिंग्स बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। आकिब, ये जो एंड टाइम पे टीम्स चेंज करने का ख्याल आया जनाब मैनेजमेंट को, अभी मैं देख रहा हूं ये शरून सिराज इससे कबल खेले ये पूरे, अगर इस टूर्नामेंट में बात की जाए, या मोहम्मद ताहा हैं, फिर ऑन दी अदर हैंड उबैद शाह को इन्होंने इस एलिमिनेटर में आके ट्राई किया और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, इसमें हमजा कुछ ऐसी है कि गुज़श्ता रात जो इसमें इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ है, वो जो उसमें प्लेयर्स हैं 15 वो इस टूर्नामेंट में अब नहीं है, जिसमें बाबर आजम इसमें अभी से ही नहीं है, ये मैच नहीं खेल रहे, शाहीन अफरीदी भी नहीं है, बाबर आजम भी नहीं है, आमिर जमाल भी नहीं है, शान मसूद भी नहीं है, मतलब जो टेस्ट स्क्वाड में शामिल हैं। कैप्टन जो है वो उधर से आई थिंक इमामुल हक कर रहे हैं लाइंस की तरफ से, जबकि इधर से मोहम्मद हारिस हैं, वाइस कैप्टन भी चेंज हुए हैं। वाइस कैप्टन मेरी तरफ से माजरत, जो मैंने स्टार्ट में कह दिया कि शाहीन अफरीदी वर्सेस बाबर आजम, ये खबर मेरे तक फिर लेट पहुंची है जी। तैयब ताहिर जो है वो वाइस कैप्टन है, तो ये टीमें ऑब्वियसली चेंजेस वाला वो मामला नहीं था, क्योंकि जो उनके वसाइल थे, जो रिसोर्सेज थे वो उनके पास नहीं थे। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये नौजवानों के लिए एक टूर्नामेंट बनाया गया था कि हमें बेंच स्ट्रेंथ मिलेगी, तो क्यों नहीं उबैद शाह को ट्राई किया गया, क्यों नहीं नसीम वो जो मोहम्मद ताहा है वो पहले भी खेल चुके हैं, शरून सिराज पहले भी खेल चुके हैं, ये लाहौर कलंदर की तरफ से खेले हुए हैं पहले। अच्छा। डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है लाहौर कलंदर की, और बड़े बेहतरीन किस्म की इनकी मैंने हिटिंग देखी है लाहौर कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वहाँ पर बड़ी मज़े की बैटिंग करते हैं। इधर भी ये कुछ मैचेस खेले थे लेकिन अप टू द मार्क नहीं खेल सके, आज भी गालबन उन्होंने 30 ओड रन बनाए हैं। तो ये नौजवान टैलेंट है, अगर आप ये फिर वही वाली बात कि अगर आप इंतजार करेंगे कि बाबर आजम को रेस्ट करवाएं या अब्दुल्ला शफीक बाहर होगा तो फिर हम नए लड़कों को ट्राई करें, तो फिर आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो चेक नहीं होगी। हाँ, तो फिर हम दुआ ये करनी चाहिए कि इंग्लैंड की सीरीज बार बार आ जाए, ताकि ये बड़े जो लड़के हैं वो ज़रा रेस्ट कर लें, नए लड़कों को मौका मिल जाए। तो एक ये प्लेटफॉर्म था नए लड़कों को मौका देने का, अब उनको मिला है, क्योंकि ये मैच भी एलिमिनेटर है, बड़ा मैच है, क्योंकि ये हारे, जो टीम हारी वो बाहर हो जाएगी, तो एक प्रेशर मैच है। लेकिन फिर भी जो हम नए लड़के आए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक है, अगर वो इस तरह मजीद उनको चांसेस मिलते रहे तो हमें बड़ी पुरुमीद है कि आने वाले वक्तों में हमें कोई जो बेंच स्ट्रेंथ, जो हमारा मकसद है बेंच स्ट्रेंथ, वो हमारा पूरा हो जाएगा। अच्छा अहमद सईद साहब, इज इट फेयर इस स्टेज पे आके उनको विड्रॉ करवा लेना, एक प्रॉपर जरा एंड तक जाने देते? वो जो एक चल रही थी, चपकलेस चल रही थी कप्तानों में भी और टीममेट्स में हम देख रहे थे कि एक जज्बा था, तो एंड तक चलने देते और फिर उसके बाद विड्रॉ करवाते, और फिर अब ये जो यंगर प्लेयर ऐड किए हैं इनको किस तरह से बूस्टअप मिलेगा? पूरा टूर्नामेंट खेले नहीं, एंड पे आके उन पर। सबसे पहले तो आपने चेंजेस की बात की है, 5 खिलाड़ी हैं जो कल स्क्वाड में मुंतखब हुए हैं और आज के मैच वो नहीं खेल रहे हैं। स्टाइलिन की जानिब से बाबर आजम है, शान मसूद हैं और अबरार अहमद हैं, जबकि लायंस की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो छोड़कर चले गए हैं। स्टालियंस की जानिब से आज 4 तब्दीलियां की गई हैं, लायंस की जानिब से आज 3 तब्दीलियां की गई हैं। स्टालियंस ने उबैद शाह के अलावा मोहम्मद मोहसिन और मास सदाकत को भी अपने स्क्वाड के अंदर जो है वो आज शामिल किया, बल्कि वो प्लेइंग 11 का भी वो हिस्सा बन गए हैं इमीडिएटली। जो सवाल आपने पूछा है, यकीनन ये कंसर्न है कि आपने टूर्नामेंट को इतने हाई लेवल के ऊपर लाकर अगर ये फैसला करना था, और आज उसका जो है शायकीन ने भी आपने देखा होगा कि फैसलाबाद का जो इकबाल स्टेडियम है वो तकरीबन इस वक्त खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि जब आपने सुपरस्टार्स को नहीं खिलाना तो फिर क्या वजह होगी कि लोग जो है वो मैच देखने के लिए आएँ? तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो गैर मुल्क की कोचेज़ हैं, जेसन गिलिस्पी और गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलिस्पी चूँकि रेड बॉल टीम को देखते हैं, तो जेसन गिलिस्पी ने ही मेरा ख्याल है कि ये एडवाइस किया है कि जो प्लेयर काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं उनको रस्टी होने से बचाया जाए और सीरीज़ से पहले जो है वो उनकी तैयारी के लिए कैंप लगाया जाए, तो उनको उससे पहले आराम भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर उनकी कंफर्टेबिलिटी को देखते हुए कि फैसला किया गया है। लेकिन बहरहाल ये क्वेश्चन मार्क है कि आपने एक टूर्नामेंट जिसको पीसीबी के चेयरमैन का वीएन कहा जा रहा था, उसको इस स्टेज के ऊपर आके अगर उसमें से स्टार प्लेयर्स को आपने विदड्रॉ करवाना था, तो ये यकीनन मेरा ख्याल है कि एक साइन ऑफ वरी है पीसीबी के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ऐड कर लें, ये सारा ना प्री प्लान्ड होता है, आप पहले जो पीसीबी के बड़े होते हैं वो सारा पहले से ही प्लान करके बैठे होते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट ये कुछ चेंजेस हुई हैं और ये स्पेशल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जेसन गिलेस्पी हुई है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या जो ऑफिशियल्स हैं उसका इतना मामला मेरा ख्याल है बीच में कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्क्वाड जो है पहले 30 सितंबर को अनाउंस होना था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली प्रेस रिलीज थी जो जुमे को आई थी विद द मशावरत ऑफ जेसन गिलेस्पी। उन्होंने कहा कि इसको ज़रा चीज़ों को थोड़ा सा पहले कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली देखें रेड बॉल क्रिकेट ऑब्वियसली ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा अहम है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तो वो जब क्योंकि हम बांग्लादेश से हारे भी हुए हैं, हमारे पे टाइम भी अच्छा नहीं चाह रहा, तो उस पर जेसन गिलेस्पी ने गालबन यही सोचा होगा कि भाई एंड पे सवाल तो मेरे से ही होना है, तो मैं क्यों ना अपनी मर्जी से लड़कों को जो है लेके चलूँ। इस वजह से उन्होंने जो है इसे जो है वो निकाल दिया। लेकिन फिर भी वो ये वाली बात ठीक है कि आपने, क्योंकि चैंपियंस कप ने एक
अपना पीक पकड़ लिया हुआ है विद द इंक्लूजन ऑफ बिग प्लेयर्स लाइक बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, और अब वो उस टेम्पो को मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा तोड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले ने, लेकिन ऑन अ लार्जर स्केल, ऑन अ वाइडर थिंकिंग, कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरा ख्याल है जेसन गिलेस्पी ने कहा होगा कि इन लड़कों को मेरे पास बुलाएं, ताकि जो रेड बॉल क्रिकेट है, क्योंकि बहुत मुश्किल सीरीज है इंग्लैंड, ये बांग्लादेश के खिलाफ तो हम पहले जो हमारा मामला था ना कि शायद हम 2-0 से जीत गए, लेकिन वो 2-0 से जीत गए, तो यहाँ पे अभी से यही माइंड में आ रहा है कि 3-0 से वो कहीं ना जीत जाए, तो उधर कहीं ना कहीं जाके उनका मुकाबला करने के लिए जेसन गिलेस्पी ने जो है सीनियर्स प्लेयर को एक कैंप लगाया। कैंप भी जो है वो 30 सितंबर को इकट्ठे मुल्तान में जाएंगे, वहाँ पे जाके जो है ये लड़के सारे इकट्ठे होंगे और जेल होने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे जनाब साइम अयूब, उन्होंने अपना अवार्ड जो हसनैन को दे दिया, तो ये जो प्यार बढ़ रहा है कराची के लौंडों में, सिंध के लोगों में, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही है पाकिस्तान चैंपियंस कप, जिसका आज एलिमिनेटर 1 खेला जा रहा है, लायंस वर्सेस स्टालियंस, जहां पर मेन जो प्लेयर्स हैं जिनका नाम स्क्वाड में आया वो चले गए हैं, और ये अब नए खिलाड़ी जो हैं, जिसमें उबैद को मौका दिया गया, उबैद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा, बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, ऐसा क्या हो गया 2-3 दिन में कि फैसलाबाद का विकेट जो है वो डिफरेंट बिहेव करने लग गया? कल हमने देखा चेज हो गया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट नहीं हुआ, आज फिर टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, लेकिन वो बैटिंग करने वाली टीम जो है वो स्ट्रगल करती दिखाई दे रही। कोई विकेट में तब्दीली आपने विकेट पिच रिपोर्ट भी दी भट्ट साहब? देखिए, पिच में तब्दीली जो है ना वो कोई ऐसी नहीं आई कि बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ गई है, लेकिन अगर आप बैटर्स को देखें तो बेसिकली उन्होंने बुरे शॉट्स का इंतखाब किया अर्लियर ऑन। यहाँ पर 2 दिन से तकरीबन बादल है, धूप नहीं है, तो जब बादल आते हैं, अभी रोज रात को पानी लगता है पिच को प्रिपेयर करते हैं इस होप में कि सुबह जब धूप आएगी तो पिच बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि धूप का कह लें कि वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो आ रही है जा रही है, ज्यादातर बादल रह रहे हैं, उसकी वजह से उसको उतनी स्ट्रेंथ में हीट नहीं मिली। और उसके बाद यह है कि थोड़ा बैटर्स के लिए अर्लियर ऑन हार्ड वर्क है, यानी कि लेट्स से कि हिट थ्रू द लाइन वाला सीन नहीं है अभी पिच के ऊपर, लेकिन बैटर्स जो है वो गैर जरूरी शॉट सेल्स आउट हो रहे हैं। अभी भी जो विकेटें गिरी हैं, पार्टनरशिप लग गई थी, 20 ओवर में 103 रन थे, 2 आउट थे, उसके बाद आप देख लीजिए स्पिनर्स को जिस तरह की लड़कों ने शॉटें मारी हैं, तो ये स्कोर कार्ड जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो पिच नहीं है। अगर आप उसमें डिस्मिसल्स को देखें तो बैट्समैन की गलत शॉट है गलत टाइम के ऊपर। गलत शॉट तो है, लेकिन भट्ट साहब हमने उबैद की बॉलिंग देखी, अच्छी बॉलिंग, लाइन लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, लेकिन जो विकेट्स लिए हैं, जो विकेट्स लेनी है, अगर आप वो देखें तो बैटर्स ने इनसाइड एज पे आउट हुए उन बॉलों को कट मारते हुए जो बॉल उनके करीब थे, जिसको शायद वो अर्लियर ऑन पहले 1-2 ओवर देखना चाहिए था या सीधा खेलना चाहिए था, और वो बिल्कुल बॉडी के क्लोज उसको कट मार रहे थे। देखिए, ओपनिंग बैट्समैन स्पेशलिस्ट क्यों होता है कि उसने अर्ली कंडीशंस को जाके नेगोशिएट करना होता है और वो सेट करता है टोन अपनी रेस्ट ऑफ द बैटिंग की। लेकिन हमारे यहाँ जो ओपनर्स स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं लड़के, यंग लड़के, वो बहुत जल्दी में है, टेक्निकली वो उस तरह से फिट नहीं है। अच्छा भट्ट साहब, माइट बी पॉसिबल ये प्री प्लान्ड हो, सारा मैनेजमेंट ने पहले सोचा हो, जिस तरह से ये 5 से 6 खिलाड़ी आके मेरे ख्याल 6 टोटल जो हैं अब वो निकल गए हैं स्क्वाड में जिनका नाम है, और अब ये जो टूर्नामेंट है धूप तो प्री प्लान्ड का हिस्सा नहीं हो सकती ना जी, धूप नहीं निकल रही। नहीं भट्ट साहब, मैं नहीं धूप की बात नहीं कर रहा, मैं वो उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। आप अगले टॉपिक की तरफ कि जिनका नाम स्क्वाड में आया, अब वो चले गए ना, वो ट्रेनिंग वगैरह और वो सारी चीजें जेसन गिलेस्पी ने बुला लिया और मुशावरत चलेगी। अब नए खिलाड़ी जो उसमें आए, मैं ये कह रहा हूँ कि माइट बी पॉसिबल प्री प्लान्ड हो ये सारा, लेकिन टूर्नामेंट की इस स्टेज पे आके सीनियर प्लेयर्स का जाना नहीं था। जी। अभी थोड़ी देर पहले हमने टीवी पे शोएब मलिक का इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये बताया कि उन्हें रात 11:30 बजे बताया गया कि ये प्लेयर्स रिलीज होंगे। अच्छा। और ये टेस्ट स्क्वाड के प्लेयर जो हैं वो अगला मैच नहीं खेलेंगे, जिसके ऊपर वो कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थे ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक मेंटोर हैं टीम के। और अगर आपको रात 11 बजे आपको 3 मेन प्लेयर्स प्लेइंग 11 के बाहर निकलते हैं तो रात 11 बजे किसी को बुलाना, फिर आज ट्रेवल कराना और अगले दिन 50 ओवर का नॉकआउट मैच खिलाना, तो ये सारी बातें जो थी उन्होंने की वो दे मेक सेंस, वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और आई थिंक ये प्री प्लान अगर होता तो शायद ये इस तरह ना होता, उनके पास पहले से लड़के भी आए होते हैं और उनका भी जहन बना होता। अच्छा ठीक है, इस पे वैसे डिटेल डिस्कशन हम करेंगे जब आप हमारे साथ मौजूद होंगे। जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसमें अगर आप सरसरी सा करना चाहिए, मेरिट पे ये 15 रुकनी स्क्वाड है। कुछ हमने देखा नुमान अली का एडिशन हुआ, आप ही बात करते थे कि नुमान अली को होना चाहिए उस टीम में, अगेंस्ट बांग्लादेश की बात जब आप कर रहे थे। अब चूंकि नुमान अली आ गए हैं तो इस पर जरा बताइएगा कि ये 15 रुकनी जो स्क्वाड है
ठीक है मेरिट पे? कामरान गुलाम का भी बता दीजिएगा सलमान भाई। देखिए मेरे ख्याल में कामरान गुलाम को डेफिनेटली स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। मेरे ख्याल में क्या ये श्योर हैं जिन्होंने बनाया है कि शाहीन गुड टू गो है, वो फिट है? क्योंकि उनको लास्ट मैच में भी हमने देखा प्रॉब्लम में, और उनकी कोई इतनी अच्छी फॉर्म भी नहीं है, और लास्ट टेस्ट वो वैसे भी नहीं खेले थे। उसके अलावा जो आपके यहाँ पर परफॉर्मर्स हैं उनमें से किस बंदे को चांस मिल रहा है? और आमिर जमाल को भी हमने देखा कि उनको बहुत ज्यादा पूरे फुल रिदम नहीं है, फिट नहीं लगे हमें इस टूर्नामेंट में। तो ये चीजें जो है, अब अगर कोचेज ने इन प्लेयर्स के लिए ऑप्शन लिया है तो मेरा ख्याल है कोचेज से ये सवाल बनता है कि क्या आप 100% श्योर हैं कि ये प्लेयर्स फिट हैं और इन फॉर्म है? क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली जो मैचेस खेले हैं उसमें ना तो कोई बहुत ज्यादा उनकी फॉर्म नजर आई है और ना ही कोई अरूज की फिटनेस नजर आई है। ठीक है जी, विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट शोज। हम डिटेल्ड प्लेयर बाय प्लेयर इसको डिस्कस करेंगे जो स्क्वाड, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज जिसका आगाज 7 अक्टूबर से होने जा रहा है। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपका शुक्रिया, अभी चूंकि आप कमेंट्री कर रहे हैं वहाँ पर तो कुछ वो प्राइज भी हैं, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर ये जो रनिंग मैच चल रहा है इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान चैंपियंस कप के वाले से, जिसमें अभी भट्ट साहब ने बताया कि शोएब मलिक को भी रात 11:30 बजे पता चला कि आपकी टीम के 3 मेंबर कल का मैच नहीं खेलेंगे। तो वो सारी सूरत हाल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी होगी। जैसन गिल्स्मी ने अगर कह दिया तो ये थोड़ा सा प्री प्लान होना चाहिए था। प्लेयर्स मेंटली प्रिपेयर होते हैं, और जिनको स्क्वाड में शामिल करना था, प्लेइंग 11 में शामिल करना था, उनको ट्रैवल करवाया गया रातों रात, और फिर वही बात के 50 ओवर का मैच इसमें खिलवाया गया। अब ये कुछ चीजें हैं जो हाईलाइट करनी जरूरी है मैनेजमेंट के वाले से। तो मैनेजमेंट की अगर बात हो रही तो वहां पर हारून रशीद साहब का एक स्टेटमेंट, साबिक चीफ सेलेक्टर, आपको यकीनी तौर पर याद होगा वर्ल्ड कप के दौरान सेठी साहब ने जो इनको अपॉइंट किया हुआ था और ये भारी जिम्मेदारी के कांधों पे थी, तब उन्होंने टीम जो सिलेक्ट की उसमें जनाब एज सच कोई हमें कोई उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। ठीक है, उस टाइम वो बड़ी जिम्मा थे, लेकिन स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजाक उड़ा रही है, और हमारे कुछ स्टेप्स ऐसे हमने लिए हैं जिसकी वजह से हम जो है वो हंसी का बायस बन रहे हैं पूरी दुनिया में। तो आकिब साहब, जब ओहदों पर लोग होते हैं उस टाइम कुछ और होते हैं, और जैसे ही ओहदे से हट जाते हैं क्यों ये इनकी वो तब्दील हो जाती, टोन तब्दील हो जाती, इनके स्टेटमेंट तब्दील हो जाते हैं? ऐसी क्या वजह क्या है? देखें, ये हारून रशीद साहब ने भी इरशाद फरमाया है कराची में जी कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, पीसीबी का कोई विजन नहीं है। तो मेरी पीसीबी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इनको जल्दी से कोई सीट दे दें ताकि ये पॉजिटिव चीज़ें बताना शुरू हो जाएं। जनाब चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, इनके दौर में जो है क्या हमने कोई T20 वर्ल्ड कप जीता था या हमने कोई वर्ल्ड कप जीता था? इन पे तो ऐसे इल्ज़ाम है कि अगर बात करने चाहे तो पूरा प्रोग्राम करना जो है वो कम पड़ जाए। सेठी साहब के ये बड़े क्लोज समझे जाते हैं, उसके बाद ज़का अशरफ के दौर में भी ये चीफ सेलेक्टर है। तो क्या इनके दौर में तो अगर ये जो क्रिकेट बोर्ड के विजन था ये अपने विजन के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड को चेंज कर लेते, या अपने विजन के मुताबिक कोई ऐसा प्लेयर ले आते कि आज हमारा दुनिया में मजाक ना उड़ा होता? तो ये हमारा अलमिया है। ये जिस तरह हमारी हॉकी तबाही का शिकार है ना, बल्कि तबाह हो चुकी है, सेम लाइक हमारे कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं। किसी तरह हमारी क्रिकेट का हाल भी जो है वो हॉकी से भी ज़्यादा तबाह हो जाए, क्योंकि इनको सीट्स नहीं मिलती, इनको पता नहीं होता कि हमने कहाँ पे क्या बोलना है। जब इन पर सीट होती है तो तब ये सारा मीठा मीठा हप अप करते हैं, जब सीट निकल जाती है तो कड़वा कड़वा थू थू करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो साबिक क्रिकेटर्स हैं इनका मसला मसाइल मुझे लगता है कि सारे नहीं, मतलब जो इस तरह के हैं उनको मुझे लगता है कि एक सिर्फ सीट दे दें, जिस तरह सियासत में मशहूर है कि मौलाना फजल रहमान को कुछ, तो इसी तरह यहाँ पे भी कई मौलाना फजल रहमान है कि इनको सीट मिल जाए तो सब चीज़ें जो है इनके नज़दीक सही हो जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी, रैंकिंग में हमारे प्लेयर्स नंबर 1 हो जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड हो जाएगा, हम जो है ICC को 92.97 का जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। ये बातें इनको तब क्यों नहीं याद आती, यही सवाल आता है। तो मेरा ख्याल है हारून रशीद साहब ने ये जो बात की है कि दुनिया मजाक उड़ा रही है, क्यों कर, मतलब इस कोई विजन नहीं है, तो मेरा ख्याल है विजन तब भी नहीं था जनाब जब आप थे, तो आज कैसे होना था? तो ये बात अब तब करते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओहदों पे जब लोग होते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं कि हमारी पूछ गश भी बात में होगी, लेकिन ये वाला मामला जो पीसीबी में चलता नहीं। बहरहाल ये जो रनिंग मैच चल रहा है 186 रन हो गए अहमद सईद साहब, और पार्टनरशिप लग गई अहमद दानियाल के साथ जो है, और क्या कहेंगे इस पर? जमान बॉलिंग कर रहे हैं, और याद है जमान ने 5-6 छक्के भी मारे थे। जी हाँ, जमान ने 5 छक्के मारने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फरमाई थी, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ इरशाद फरमा दिया था और उन्होंने भी उसमें इस बात का इंदिया दिया था कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं एक हार्ड हिटर बन सकता हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर के हर फर्द जो है वो एट ए टाइम बॉलर भी बनना चाह रहा है, बैट्समैन भी बनना चाह रहा है,
तो इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि कुछ स्पेशलिस्ट हम पैदा नहीं कर पा रहे। जिस तरह भट्ट साहब ने अभी ओपनर्स की बात की, देखें क्रिकेट स्पेशलिस्ट का गेम है। इस वक्त जो पार्टनरशिप लगी हुई है इस मैच के अंदर, उसमें भी अगर आप देखें तो आमिर यामीन जो हैं वो पिच पर आए हैं और उन्होंने जिस तजर्बाकारी के साथ और जिस महारत के साथ आके इस इनिंग्स को संभाला है। काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, काफ़ी सीजन प्लेयर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी हमें नज़र आते हैं खेलते हुए। तो आमिर यामीन फर्स्ट क्लास के साथ ये पीछे लेजेंड्स लीग हुई थी, वहाँ पे भी खेल रहे थे ये। जी हाँ, ये लेजेंड लीग का भी हिस्सा रहे हैं, तो काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है। और जो टीम कुछ देर कबल जो है वो फंसी हुई नज़र आ रही थी, अब एक रीजनेबल टोटल की तरफ वो जाती हुई नज़र आ रही है। और हो सकता है जिस तरह से ये पिच खेल रहा है, गो के सेकंड इनिंग में इस पिच के बेहतर होने का इम्कान है बैट्समैनों के लिए, लेकिन हो सकता है कि अगर कंडीशन ने साथ दिया तो शायद यहाँ पर 225-230 रन करने के बाद भी शायद वो अगर अर्ली विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो इस मैच में थोड़ी सी जान पैदा हो सकती है। अच्छा हमसे इसमें मैं चीज़ अहमद की बात में ऐड करूं कि अभी इन्होंने ज़मान खान का बताया कि उन्होंने 5 छक्के मार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। ये वही वाली बात है अब्दुल समद ने जो पहले मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। ऋषभ पंत 6ठे नंबर पे आ गए हैं टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में। 2 साल बाद ये टेस्ट क्रिकेट खेले हैं और कार क्रैश के बाद जहां पे ये ऑलमोस्ट जो है अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठे थे, उसके बाद ये कमबैक किया, उन्होंने इकट्ठे 6ठी पोजीशन पे आ गए हैं। आपको कहीं पे कोई बयान नजर आया? फिर मैं इंडिया की मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि वो सबसे करीब है हमारे और हम भी इंडिया की बातें सुन के खुश होते हैं। वहाँ पे कोई बंदा परफॉर्म करके मीडिया में नहीं आता। हमारे साथ हमारे प्लेयर्स के साथ पता नहीं कोई साइकेट्रिस्ट इनके साथ स्पेशल किस्म का रखना पड़ना है। मुझे लगता है जेसन गिलेस्पी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया से एक साइकेट्रिस्ट ले आए और इनको बताए कि पॉइंट 5 छक्के मार के मीडिया के सामने नहीं आंदे, आप अगले मैच में भी अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है जी, लेट्स सी क्या बनता है इस मैच में। इस मैच की परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा कि कौन पानी में है, और इस मैच का जो भी रिजल्ट होता है उस पर कल सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हीं से ही डिस्कशन का आगाज करेंगे आज के शो से।